नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी का प्रिलिमिनरी 2023 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। जो अभ्यर्थी पास हो गए हैं, जिनको मेन एग्जाम लिखने का मौका मिला है, वो सभी बधाई के पात्र हैं। हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए मित्रों, एग्जाम है 14,624 कैंडिडेट्स को पास किया है। और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वालों के जो भी भ्रामक कथन थे, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि महज गुमराह करने वाले कथन थे कि सी सेट में कोई पास नहीं होगा, सी सेट के लेवल को कम करना पड़ेगा, निर्धारित जो मार्क्स है उनको 33 से घटा करके और 23% करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब आप सोच सकते हो, 14,624 कैंडिडेट्स हैं, उनका पहले सी सेट क्लियर हुआ है, उसके बाद ही मेन पेपर का जो मेरिट है वो बना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर का जो लेवल है, यूपीएससी का एक स्टैंडर्ड होता है और यूपीएससी ने उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने की कोशिश की है, और ये होना भी चाहिए। कुछ लोग जो है इस इश्यू को लेकर के और कल कोर्ट में चले गए थे, प्रिंसिपल बेंच कैट में। कैट ने स्टे तो नहीं किया, लेकिन नोटिस जरूर जारी कर दिए। और नेक्स्ट डेट जो रखी है वो 6 जुलाई रखी है हियरिंग की। यूपीएससी ने यहाँ पर बहुत बड़ी चालाकी की है, और मैं समझता हूँ वो चालाकी होनी भी चाहिए थी, क्योंकि जो बेचारे एस्पिरेंट्स हैं उनको बड़ा झटका लगता अगर इसको स्टे कर दिया जाता या रिजल्ट आज डिक्लेयर नहीं हुआ होता। क्योंकि जो लोग पास हो गए हैं, पास हो गए हैं, और जो लोग नहीं हो पाए वो नेक्स्ट ईयर के लिए 2024 की 11 ही तो महीने हैं, दोबारा से तैयारी करिए, आप भी पास हो जाओगे। सारी चीजों को बहुत बखूबी तरीके से आप जो है वो पढ़े। लेकिन उससे पहले हम कैट की बात कर रहे थे, माननीय ट्रिब्यूनल की बात कर रहे थे। ट्रिब्यूनल ने यूपीएससी को नोटिस जारी कर दिया है, 6 जुलाई को नेक्स्ट हियरिंग रखी हुई है। लेकिन उससे पहले यूपीएससी को ये डर था। नॉर्मली मंगलवार या शुक्रवार को यूपीएससी के रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर होते हैं। आज पहली बार मंडे को रिजल्ट, वो भी फॉरनून में ही 10 बजे के आसपास तो रिजल्ट आ गया था। वो क्यों हुआ? क्योंकि हम एडवोकेट हैं, हम जानते हैं अगर दस्ती नोटिस जारी हुए होते तो आज मॉर्निंग में यूपीएससी में पहुंच जाते। तो इसमें दस्ती नोटिस जारी नहीं हुए, नॉर्मल नोटिस जारी हुए। और जो अभ्यर्थी थे उन्होंने स्टे के लिए भरपूर कोशिश की थी कि रिजल्ट पर स्टे हो जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन वो भी नहीं हुआ। अब क्या है कि चूंकि स्टे पर जो है नेगेटिव फैसला दिया कि हम वी कैन नॉट स्टे इट, या हम दोबारा से एग्जाम कंडक्ट करने का तो प्रश्न ही नहीं होता, बट अब इस पर जो है रिजल्ट पर भी स्टे नहीं करेंगे। तो आज जो संभावना थी वो क्या थी, यूपीएससी को भी और हम जैसे जो कानून के जानकार हैं उनको भी, कि कुछ अभ्यर्थी इस कैट के स्टे न देने के फैसले के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में रिट दायर कर सकते थे। और देखो, ये तो कोर्ट है, कोर्ट में भी जो माननीय न्यायाधिपति बैठे हुए हैं वो भी ह्यूमन बीइंग है। वो किसी प्रकार से वस्तु स्थिति पर या सी सेट के क्वेश्चंस पर अगर कोई अभ्यर्थियों के एडवोकेट अधिवक्तागण उनको कन्विंस कर दें तो हो सकता है हाई कोर्ट जो है उस पर स्टे कर देता। इसलिए यूपीएससी ने यह बहुत अच्छा काम किया कि वो रिजल्ट को आज फोरनून में ही डिक्लेयर कर दिया, ताकि ना तो अब स्टे के कोई गुंजाइश बची है और ना ही हाई कोर्ट में जाने की अब कहीं किसी प्रकार की कोई आवश्यकता फील होगी, क्योंकि ऑलरेडी रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। और मित्रों, जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है फिर उसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। 6 जुलाई को ये जो पिटीशन है, ये जो ओरिजिनल एप्लीकेशन कैट में फाइल कर रखी है, ये सब डिसमिस हो जाने वाली है, इसलिए इनमें कोई तेल नहीं है। जो अभ्यर्थी रिट दायर करने के मूड में थे या कैट में जो एप्लीकेशन फाइल की थी, उनसे हम यही गुजारिश करेंगे कि अपना इन सब फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करें और अपनी स्टडी पर ध्यान दें। नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स की जो है तैयारी करें, और उसमें आप देखिए यूपीएससी का पैटर्न है, वो कुछ भी आ सकता है। आप उसमें पैटर्न पे क्यों जाते हो? यूपीएससी का कोई, देखिए आप यूपीएससी भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा में जा रहे हैं, वहां पर विविधताएं हैं।
उसका कोई एक कहने मात्र में एक सिलेबस फिक्स किया जा सकता है। भाई ये नहीं कि आपको जो है छोटी क्लास के बच्चे हैं, आप 10वीं छठी या 5वीं क्लास के बच्चे हैं कि साहब इसमें ये चीज ये आएंगी। यूपीएससी का एक वास्ट लेवल होता है, वास्ट एग्जाम होती है ये, और उसका एक स्टैंडर्ड होना ही चाहिए आज के कंपटीशन के युग में। तो आप उन सब चीजों को भूल जाइए। आपको करना क्या है, इसकी सब चीजें फिक्स हैं। देखिए इसमें से 10-12 सवाल ज्योग्राफी के आते हैं, 10-12 सवाल जो है इकोनॉमिक्स के आते हैं, 10-12 सवाल पॉलिटिकल साइंस के आते हैं, 10-12 सवाल इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन को मिला करके और आते हैं, 10-12 सवाल इसमें करंट अफेयर्स के आते हैं, 10-12 सवाल इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आते हैं, और 8 से 10 सवाल कभी कभार जो है इसमें, या थोड़े बहुत ज़्यादा भी हो जाते हैं, ये आपकी जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल की जो घटनाएं हैं और जो करंट अफेयर्स हैं, जिसमें आपकी समिट्स भी आ जाती हैं, खेल भी आ जाते हैं, बाकी पुरस्कार भी आ जाते हैं, और जो भी ट्रीटीज वगैरह हुई होती है वो सब भी आ जाती है। यूपीएससी करता क्या है, कई बार स्टैटिक सवाल को जो है वो वर्तमान से जोड़ देता है, इकोनॉमिक्स के सवाल को ज्योग्राफी से जोड़ देता है, ज्योग्राफी के सवाल को जो है वो राजनीति शास्त्र के साथ जोड़ करके और करंट अफेयर के साथ में किसी ट्रीटी से जोड़ करके और किसी प्रकार से उसको कर देता है। तो वो सब चीजों को आप बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर पढ़िए ना, बहुत स्टैटिक लेवल पर पढ़िए, उसकी एक रणनीति बनाइए। अभी आपकी रणनीति जो है लॉन्ग टर्म रणनीति होनी चाहिए, और उसमें आपको प्रीलिम्स पर फोकस नहीं करना है, आपको मेन एग्जाम के हिसाब से आपकी अपनी तैयारी करनी है। 11 महीने आपके पास में, आप अपने ऑप्शनल को तैयार करिए, बहुत अच्छे से तैयार करिए ऑप्शन को। ऑप्शन बड़े आराम से आप जो है 250 नंबर का एक ऑप्शनल पेपर होता है, उसमें आराम से आप 160 170 नंबर एक पेपर में ले सकते हो। यानी कि आप 315 320 330 340 बल्कि 350 नंबर तक आप ऑप्शन में कह सकते हो। एथिक्स के पेपर को आप ज्यादा ध्यान देते ही नहीं हो। एथिक्स का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होता है मार्क्स खींचने के लिए। ऐसे के पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जीएस 1 2 3 4 जो होते हैं वो आपके सबके कॉमन होते हैं। सीसेट के लिए आप जोरदार तैयारी करिए, पैसेज बहुत आसान है, मैंने पढ़ के देखे। 27 सवाल में से आप 27 के 27 सॉल्व कर सकते हो, मैं कह रहा हूँ बड़े आराम से, मैंने खुद ने सॉल्व किया उनको, कहीं भी कुछ नहीं है। कुछ कई लोग कहते हैं कि उसकी हिंदी बड़ी क्लिष्ट आती है, कोई हिंदी क्लिष्ट नहीं है, कोई भी पैसेज उठा के देख लीजिएगा, कहीं कोई हिंदी क्लिष्ट नहीं है। हम आपको साल भर जो है व्याख्यान देते रहेंगे, पैसेज भी सॉल्व करने की हम विधि बताएंगे। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब रही बात सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन के, तो मित्रों देखिए मेन एग्जाम के लिए आप जो लोग पहली बार बैठ रहे हैं उनको मॉक टेस्ट देने हैं कंटिन्यू। आपका कोई सवाल जो है वो छूटना नहीं चाहिए, वहां पर कंटिन्यू दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। और पिछले साल के जो पेपर्स हैं उनके हल पेपर मार्केट में मिल जाते हैं आजकल, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में मिल जाते हैं, उनको लीजिए, अपना पैटर्न चुनिए। खाली पेपर भरने से कुछ नहीं होगा, ये मित्रों ध्यान रखिएगा। यूपीएससी में सतही ज्ञान के लिए कोई अंक नहीं दिए जाते हैं, इसलिए सतही ज्ञान से थोड़ा ऊपर बढ़िए, अपनी रेंज बढ़ाइए, अपनी पढ़ाई का दायरा बढ़ाइए, उसकी गहराई में जाइए, गोताखोर बनिए, गोताखोर। पॉलिटी है तो पॉलिटी में गोताखोर बनिए, इकोनॉमिक्स है इकोनॉमिक्स में गोताखोर बनिए। ऑप्शनल पेपर को अभी आप 1 महीने के भीतर भीतर खत्म कर दीजिए। हमने पहले ही कहा था कि जिनका सी सेट मार्जिन लेवल पे भी है उनको अभी से अपने आप को झकझोर देना चाहिए, और जिन लोगों ने झकझोरा वो लोग आज फायदे में हैं। उनको 12 दिन, चलो 2-3 दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं, जैसे 28 को पेपर था तो 28 का दिन छोड़ दो, 29 30 31 तक कोई खास बात नहीं है। अगर आप 31 को भी आप संयमित हो गए हैं, आप उस जो अवसाद था, एक क्षणिक जो अवसाद आता है, क्षणिक एक्साइटमेंट आता है, उसे आप 31 तारीख को इवनिंग तक भी अगर निकल गए हैं और आपने 1 तारीख से भी अपनी मेंस की स्टडी शुरू कर दी थी, तो 12 दिन में आपने अपना काफी कम से कम आधा ऑप्शनल आप कह सकते हो। 8-10 टॉपिक तो बड़े आसानी से जिन लोगों को हमने गाइड किया था उन्होंने खींचे हैं, हम उनको जो है साधुवाद देना चाहेंगे। इसलिए आप जो है अपनी रणनीति बनाएं, और रणनीति बना करके और लिखने की प्रैक्टिस करें, कोई भी चीज छोड़े ना, ये ध्यान रखिएगा। ये यूपीएससी का जो मेन एग्जामिनेशन है, फाइनल सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो एसए से लेकर के जनरल स्टडीज 1 2 3 4 और ऑप्शनल सब में कंसिस्टेंसी लेवल बरकरार रखते हैं। यदि आप 110 से 120 के बीच में नंबर आप जो है ऐसे प्लस जीएस 1 2 3 4 में ले आते हो, और 150 से ऊपर नंबर 160 170 के आसपास नंबर अगर आप ऑप्शनल में ले आते हो, तो आपको सिलेक्शन करने से कोई नहीं रोक सकता, भले आपके इंटरव्यू को 100 नंबर ही क्यों ना दे। इसलिए आप बहुत अच्छे से, बहुत धैर्य से, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, प्लान्ड वे में सब पेपरों को एक लेवल का समझते हुए आप जो है अपनी तैयारी प्रारंभ कर दें। और आपके पास केवल 3 महीने का समय है, 3 महीने 3 दिन है। 16 तारीख है, 16 नहीं 15 सितंबर 2023 से आपका एग्जाम है, 15 सितंबर 2023 से। अभी आपका डेफ 1 भरना है। डेफ 1 बहुत ही सावधानी से भरना है, सब चीज़ें बहुत सिस्टमेटिक भरनी है, अपना नाम पता सरनेम जाति वगैरह वगैरह जो भी कुछ है
अपने सर्टिफिकेट के हिसाब से भरना है, बाद में इंटरव्यू टाइम में बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। इसलिए आपको इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो हम बैठे हुए हैं, हमारे पास में अपना टैब भेज दें। हमारा नंबर व्हाट्सएप पे वही है 95 092 96 96 5। और आइए वेलकम करते हैं आपका यूपीएससी प्रीलिम्स नेक्स्ट ईयर 2024 के लिए। हम आपको व्याख्यान देते रहेंगे और मेन एग्जाम अभी 15 सितंबर से है, उसके लिए भी आपको हम मार्गदर्शन मोटिवेशन पूरी तरह से देते रहेंगे। हमारे वीडियो को देखते रहें और लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। कभी अपने ना अपने आप से झूठ बोलें और ना अपने आसपास झूठ बोलें। अपने जो रणनीति है, देखिए आप अपने आप से झूठ बोलोगे, जैसे इस बार कई लोग जो है पिछले बार उसे में बोले हम प्रीलिम्स में पास हो गए, मेने में पास हो गए, बाद में इंटरव्यू में बोल दिया और यूपीएससी ने उनका क्लैरिफिकेशन मांग लिया, जेल भी हो सकती है। इसलिए झूठ ना बोले, मार्क्स आ गए, पास हो गए, फेल हो गए। इस तरह से अफवाह उड़ाने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है, ऐसा मत करिए। अपने आप से झूठ मत बोलिए, बल्कि अपने संसाधनों को जुटाइए और जुटा करके जुट जाइए। जब अर्जुन, महाभारत का अर्जुन भी जब समस्या में फंसा था तो वो भी अस्त्र शस्त्र लेने के लिए कहाँ चला गया था? इंद्रलोक। इंद्रलोक में जो है अप्सरा के रूप में काम किया और फिर सारे अस्त्र शस्त्र लेकर के, विद्या लेकर के और नीचे आकर के जमीन पर आकर के और कौरवों को धराशायी किया। तो आप लोग भी ये अफवाहें और अपने आप से झूठ बोलने की बजाय अपने अस्त्र शस्त्र उठाइए। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, अखबार, न्यूज़पेपर, कटिंग्स और अपना ये स्वास्थ्य शारीरिक और मानसिक, उसके बल पर खमठोम खेलता है जब नर पर्वत के जाते पाँव खड़। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। कृपया हमारे वीडियो को पूरा देखें और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यू विल गेट सक्सेस वन डे, ये ध्यान रखिएगा। चींटी जब दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है तो मित्रों, चढ़ते वक्त वो कितनी बार फिसलती है? 100 बार फिसलती है, लेकिन 101वीं बार वो मंजिल को प्राप्त कर लेती है। नाइस डे, वेलकम, सी यू वेरी सून।